गणेश हिते इनका सवाल है कि महात्मा गांधी भारत के इतने हजारों साल के कल्चर की इतनी तारीफ करते हैं, तो फिर इस देश में जो महिलाओं की स्थिति थी, सती प्रथा थी, कई इस प्रकार की अंधश्रद्धाएं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसके बारे में वे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी केवल कहते नहीं थे, वो एक एक्चुअली प्रैक्टिकल कृति करने वाले पुढारी थे, नेता थे। और रहा सवाल ये पुराने कल्चर्स का, तो सभी पूरे दुनिया के पुराने कल्चर्स में स्त्रियों को कम महत्व था, भारत में भी वो कम महत्व था। लेकिन महात्मा गांधी ब्रिटिश एजुकेशन प्राप्त कर चुके थे, इंग्लैंड में रह चुके थे, वहां का लोकतंत्र भी देख चुके थे, यूरोप को देख चुके थे, बाद में अफ्रीका में जाकर उन्होंने खुद काम किया बड़े पैमाने पर। तो गांधी जी बहुत बदलते गए। ये जो नए मूल्य है जो यूरोप ने पूरे दुनिया को दिए फ्रेंच क्रांति के बाद, फ्रैटर्निटी, इक्वेलिटी, लिबर्टी, इसका महत्व भारतीय परंपरा में था नहीं। शायद इसके बारे में इतना सोचा भी कभी गया नहीं। इक्वेलिटी होनी चाहिए इस ढंग से कभी सोचा गया नहीं। भारतीय परंपरा में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कोई भी भूखा ना मरे, इस ढंग की व्यवस्था थी। हर व्यक्ति का पेट भरे, ये गांव की जिम्मेदारी थी। जैसा काम वैसा उसका मेहनताना नहीं मिलता था, आवश्यकता के अनुसार मेहनताना दिया जाता था। और बहुत, जिसको हम कहेंगे कि अमीरी में जीना है, इसको महत्व नहीं था। जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं थी वो पूरी करने की जिम्मेदारी पूरे गांव की है, इस ढंग की भारतीय व्यवस्था थी। यह व्यवस्था का उनको इसलिए आकर्षण था कि इतनी बड़ी जनसंख्या जिस देश में है, उस देश की जनसंख्या में अगर लोगों को न्याय मिलना है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना है, तो यह व्यवस्था बहुत सुंदर है। 5000 सालों से वो टिक पाई है और इतने आक्रमण होने के बाद भी वो टिकी। इनका उन्हें आकर्षण भी था और उसका अच्छा ज्ञान भी था। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ गलतियां हैं, इसका भी उन्हें बहुत अच्छा भान था। गांधी जी अपने आप को सनातन हिंदू कहते थे। सनातन हिंदू यानी पुराना हिंदू धर्म वाले, सदियों से जो चलते आया उस धर्म वाले। लेकिन उस धर्म में अंधविश्वास को स्थान नहीं था, गलत रूढ़ी परंपराओं को स्थान नहीं था। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ग्राम स्वराज्य में उन्होंने कहा है, हिंद स्वराज्य में उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में कई गलतियां हैं, लेकिन वो धर्म का हिस्सा नहीं है। अब ये किसी भी बात के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म कोई एक लिखित धर्म तो है नहीं कि भाई बाइबल में लिख दिया अंतिम है, कुरान में लिख दिया अंतिम है। यहां इतनी अलग अलग परंपराएं हैं, इतनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, इतने अलग अलग ग्रंथ हैं, एक से अलग दूसरा है, दूसरे से तीसरा है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि भारतीय परंपरा में, ये जो भारतीय परंपरा है उसमें अलग अलग तत्व ज्ञान है। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को नकारने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, वेदों को नकारने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय धर्म में ये है, ये नहीं है, ऐसा कोई भी कह सकता है। वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहने के बाद भी जो चीजें मानवता विरोधी है उनको वो सीधा सीधा नकारते थे। अब गांधी जी जिस परिवेश में पैदा हुए, जिस जमाने में पैदा हुए, उस दिनों में स्त्रियों को तो स्वतंत्रता ज्यादा थी नहीं।
घर के बाहर ज्यादा न पढ़ने की परंपरा थी। कम से कम अच्छे घर की स्त्रियां तो बाहर नहीं आती थी, क्योंकि पहले मुस्लिम राज रह चुका, पर्दा पद्धति आ चुकी, उसके बाद में अंग्रेजों का राज आया। लेकिन अभी स्त्री शिक्षा की इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। इस वातावरण में गांधी जी ने स्त्रियों को महत्व दिया, अपने आश्रम की प्रक्रिया में महत्व दिया, अफ्रीका के फिर पुरुषों के बराबरी का स्थान दिया। भारत के पूरे आंदोलन में स्त्रियों को बहुत स्थान दिया, उनको भारतीय आंदोलन में आने के लिए प्रवृत्त किया, और इतनी बड़ी तादाद में स्त्रियां इस आंदोलन में शरीक होते गई, उसमें से उनकी स्वतंत्रता का एहसास बढ़ते गया, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ते गया, खुद पर का उनका विश्वास बढ़ते गया। इसलिए गांधी जी को स्त्री पुरुष इक्वेलिटी का भी, यानी उसको प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति तो डेफिनेटली कहा जा सकता है। वो उन्होंने अपने जीवन में कर कर दिखाया। मुझे लगता है किसी भी आंदोलन में दुनिया के इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां कभी सम्मिलित नहीं हुई जितनी गांधी के आंदोलन में हुई। केवल आश्रम की व्यवस्था में नहीं, आंदोलन में जहां पुलिस की लाठियां खानी है, गोलियां खानी है, उसी आंदोलन में भी स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी रही है। और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए गलत चीजें हैं, गलत धारणाएं हैं, गलत परंपराएं हैं, उनको वो नकारते गए और फिर भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते गए। ऐसा विचित्र मिश्रण था उनका। आप देखेंगे कि गांधी जी ने कोई भी प्रोग्रेसिव विचार को कभी भी विरोध नहीं किया है। शायद उनका कोई अलग मत होगा तो वो व्यक्त करेंगे, लेकिन उसका विरोध नहीं किया। और जो ह्यूमैनिटी के लिए आवश्यक है, ऐसी चीजों का हमेशा उन्होंने समर्थन किया, वो अमल में लाने की कोशिश की। अब सती प्रथा तो गांधी जी के एंट्री के पहले हो चुकी थी, उसके बारे में निर्णय भी हो चुका था। लेकिन गांधी जी के कहीं भी पूरे लिटरेचर में आप सती प्रथा का समर्थन कहीं देखेंगे नहीं। और उनके आचार में तो स्त्रियों को जिस ढंग से एक आदर दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, इक्वेलिटी का भरोसा दिया जाता था, उस ढंग का वातावरण निर्माण किया जाता था, तो उस पर से तो उस ढंग के विचार उनके हो ही नहीं सकते, ये हमारे ध्यान में आता है। अब रहा सवाल शिक्षा का। अब शिक्षा दो प्रकार की होती है। हमारे भारत में जो शिक्षा का प्रावधान था भारतीय परंपरा में, वो शिक्षा वेदों की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा जो गुरु परंपरा में मिलती थी, वो कुछ ऊंची जाति के तबके के लिए ही केवल उपलब्ध थी। अंग्रेज इस देश में आने के बाद पहली बार आम लोगों के लिए शिक्षा का विचार हुआ। अब गांधी जी तो उसी शिक्षा का हिस्सा थे। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय परंपरा की शिक्षा, और हम भूल जाते हैं कि हर गांव स्कूल था गांधी जी की दृष्टि से। हर गांव में हर व्यक्ति को व्यवसाय का शिक्षण मिलता था, उसके उपजीविका के साधन की शिक्षा मिलती थी। यानी वो स्कूल में नहीं पढ़ता था, लेकिन अपने व्यवसाय की सभी बारीकियां बहुत अच्छे ढंग से जानता था। और इसलिए भारतीय परंपरा में जो हमारी गांव की व्यवस्था थी, उसमें किसी के बेकारी का, बेरोजगारी का सवाल ही नहीं खड़ा होता था। ये बेरोजगारी तो इंग्रज आने के बाद में भारतीय के देहातों में शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने सभी के सभी हमारे अलग अलग व्यवसाय थे वो खत्म कर दिए थे, स्टेप बाय स्टेप। और पूरा गांव एक दूसरे को लेकर चलता था, पूरे गांव की ये जिम्मेदारी होती थी कोई भूखा ना मरे। इसलिए जब खेतों में काम नहीं होता था तो बाकी कामों में लोग जुट जाते थे,
तब घर बनाने का काम होगा, सामूहिक कोई कृति से, कोई श्रम से काम करने वाली बात होगी जो गांव के भले के लिए है, उसमें जुड़ जाते थे। या फिर भजन कीर्तन में जुड़ जाएंगे जब खेतों के काम नहीं होंगे, बाकी व्यवसाय के काम कम हो गए। लेकिन कोई बेकार नहीं था, जिसको हम बेरोजगार कहेंगे, ऐसा कोई नहीं था। तो इन सब का मिला जुला परिणाम गांधी जी के पूरे जीवन पर हुआ है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा का ढांचा केवल बताया नहीं, वैसा स्कूल शुरू किया, सेवाग्राम में शुरू किया। वहां बुनियादी शिक्षा में पढ़े हुए मेरे मित्र हैं, अशोक बंग है, डॉक्टर अभय बंग है, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहां पर प्राप्त की है। भारतीय देश में जिस ढंग की शिक्षा मिलनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। वो टॉल्स्टॉय के शिक्षा पद्धति से प्रभावित थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी की खुली शिक्षा से प्रभावित थे। दुनिया भर की शिक्षा के बारे में उनका अध्ययन था और उसके आधार पर, जिसके कारण हर व्यक्ति एक तरफ बेहतर इंसान बने, उसके हाथों को काम मिले, उसका मस्तिष्क बेहतर तरीके से विकसित हो और उसका आरोग्य, हेल्थ भी अच्छी रहे, इस ढंग के उन्होंने बुनियादी शिक्षा का ढांचा निर्माण किया। इस ढंग की शिक्षा अगर हमारे देश में हम स्वीकारते और ग्राम स्वराज्य का जो मॉडल था हमारे देहातों का, हम अगर स्वीकार पाते और उसके साथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी हम जोड़े, आज का साइंस जोड़े, ये सब करते, तो भी कम से कम इस देश में आज के दिनों में आपको शेतकरी आत्महत्या करते हुए नहीं दिखते, किसान कभी आत्महत्या करते हुए नहीं दिखते, और एक भी बेरोजगार आपको पूरे देश में नहीं मिलता। इतना अच्छा शिक्षा का बुनियादी ढांचा उन्होंने रखा है। तो गांधी केवल कहते नहीं थे, विचार नहीं व्यक्त करते थे, तो उनको जो आवश्यक लगता था उसकी प्रक्रिया शुरू कर देते थे। शिक्षा उसका एक हिस्सा है। स्त्रियों को सम्मान देना, इक्वालिटी देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनको खुले विचार करने के लिए प्रवृत्त करना, ये केवल उनका विचार नहीं था, वो एक्चुअली उन्होंने अपने आंदोलनों के जरिए, आश्रम व्यवस्था के जरिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये आधुनिक विचार रखने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।